हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। और हमारे ये थर्ड क्लास है हरियाणा जीके की। हम 100 क्वेश्चंस पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो कब हुई थी? 2007 से 12 की थी वो। के दौरान राज्य में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? तो कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी कृषि और सहबद्ध क्षेत्र में? 3.8। भैंस की कौन सी नस्ल ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि भैंस की जो मुर्रा नस्ल है वो ब्लैक गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई। कब की गई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 और 8 में की गई थी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? वर्ष 1995 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? वर्ष 1995 में हुई थी। हरियाणा के किस भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है? कौन सा ऐसा भाग है जिसमें जो मैक्सिमम सिंचाई है वो वर्षा से ही पूरी हो जाती है? उत्तरी पूर्वी भाग की जो सिंचाई है वो मैक्सिमम वर्षा से ही हो जाती है, बारिश से ही हो जाती है। हरियाणा के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है? 51.12%। हरियाणा का जो 51.12% भाग है वहाँ पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा में वर्ष 1987 में पड़े अभूतपूर्व सूखे में किस सिंचाई परियोजना द्वारा महेंद्रगढ़ जिले में खरीफ फसलों को बचाया गया? ऐसी कौन सी जब परियोजना चलाई गई थी जब सूखा पड़ा था 1987 में, तो कौन सी परियोजना चलाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, जिसके द्वारा क्या किया गया था? खरीफ फसलों को बचाया गया था। राज्य की किस सीमा पर घग्गर और सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है? तो कौन सी? पश्चिमी सीमा पर घग्गर और सतलुज को भाखड़ा नांगल की नहरों से पानी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, नरवाना शाखा लिंक की जल क्षमता है? जो नरवाना शाखा लिंक है उसकी जल क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसेक। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना के तहत कितने किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया? 220 किलोमीटर लंबी नहरों का निर्माण किया गया था। कौन सी परियोजना के तहत? भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन द्वारा सिंचाई की जाती है? जो हरियाणा का रेतीला भाग है वहाँ पर ऐसा कौन सा साधन है जिसके द्वारा सिंचाई की जाती है? नलकूप की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई की जाती है रेतीले भाग में। महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली के द्वारा पहली बार कब पानी छोड़ा गया था? वर्ष 1976 में। JLN उत्थान सिंचाई परियोजना प्रणाली जब शुरू हुई थी तो पहली बार उससे पानी कब छोड़ा गया था? वर्ष 1976 में। और ये किस जिले से संबंधित है? महेंद्रगढ़ जिले से। पश्चिमी एवं पूर्वी यमुना नहर किस स्थान से निकलती है? तो पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर है ताजेवाला से निकलती है। वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी थी? 18.08 लाख। वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार पशुधन की संख्या है, टोटल पशुधन की संख्या कितनी है? 89.98 लाख। हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस, जिसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? कौन सा जिला ऐसा है जो पशुधन विकास के मामले में सबसे आगे है? हिसार। मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? 15 से 20 किलोग्राम। हरियाणा के जो पहले राजकवि थे वो कौन थे? उदयबान हंस। जो उदयबान हंस थे वो हरियाणा के
पहले राजकवि थे? हरियाणा के प्रथम हास्य व्यंग कवि कौन थे? मीर जाफर जठाली। और राजकवि कौन थे? उदयभान हंस। हरियाणा की पहली पत्रिका कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। हरियाणा शोध पत्रिका हरियाणा की पहली पत्रिका थी। प्रथम हरियाणवी उपन्यास कौन सा था? प्रथम हरियाणवी उपन्यास था झाड़ू फिरी। और प्रथम हरियाणवी उपन्यास के लेखक यानी कि झाड़ू फिरी के लेखक कौन थे? राजा राम शास्त्री। प्रथम समाचार पत्र संपादक कौन थे? जो पहला समाचार पत्र था उसके संपादक कौन थे? दीन दयाल शर्मा। पहली हरियाणवी फिल्म निर्माता कौन थे? देवी शंकर। हरियाणा से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है जैन प्रकाश। हरियाणा का प्रथम कॉलेज कौन से जिले में खुला? हरियाणा का जो पहला कॉलेज है वो रोहतक 1926 में खुला था, रोहतक में। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में है, 1880 में खुली थी। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम जेल सत्याग्रही कौन थे? कांग्रेस आंदोलन के पहले जेल सत्याग्रही कौन थे? बाबू मुरलीधर। जो बाबू मुरलीधर थे वो कांग्रेस आंदोलन के पहले जेल सत्याग्रही थे। हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कहाँ खोली गई? हरियाणा में सनातन धर्म की जो पहली शाखा थी वो झज्जर में खोली गई थी। और कब? 1914 में खोली गई थी सनातन धर्म की पहली शाखा। और कहाँ पे खोली गई थी? झज्जर। तो एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। हरियाणा की पहली महिला एवरेस्ट पर्वत आरोही, पहली महिला एवरेस्ट पर्वत आरोही कौन थी जो हरियाणा से है? वो कौन है? संतोष यादव। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। और पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। भारतीय क्रिकेट टीम में हरियाणा से पहले कौन थे? नवाब मंसूर अली खान। हरियाणा में पहले कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहले कैंसर संस्थान जो है वो हरियाणा में बाड़सा झज्जर में शुरू हुआ था, स्थापित हुआ था। कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए पहला पुरस्कार स्वरूप 2 लाख कौन से जिले को प्राप्त हुए? पंचकुला जिले को प्राप्त हुए हैं कुपोषण में उल्लेखनीय योगदान के लिए। हरियाणा को नारी शक्ति पुरस्कार कानगी देवी अवार्ड, नाम क्या है अवार्ड का? कानगी देवी अवार्ड। और किस लिए है वो? नारी शक्ति पुरस्कार है। किस लिए दिया गया? बेटियों को बचाने के लिए। 30वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है उसका समापन कब हुआ? कब हुआ था? 15 फरवरी 2016 को। ये याद रखना है कि 30वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला था वो 2016 में लगा था। और 30वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में फोकस कंट्री के रूप में कौन कौन शामिल थे? फोकस कंट्री के रूप में शामिल थे चीन और जापान। 29वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो 2015 का था उसकी थीम कौन से राज्यों को चुना गया था? थीम के लिए छत्तीसगढ़ को। तो सूरजकुंड मेले में प्रथम फोकस राष्ट्र जो 2009 में लगा था उसमें कौन सा राष्ट्र पे फोकस करा गया था? मिस्र पे। निवेशकों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टर समिट कहाँ में कब आयोजित की गई? 7 से 8 मार्च 2016 को और गुड़गांव में। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? काला तितर। और राजकीय पशु नीलगाय। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। हरियाणा की मुख्य भाषाएं कौन सी है? हरियाणा की मुख्य भाषाएं हैं हिंदी और हरियाणवी। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? सूर सम्मान। हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है सीटी में आने के, तो आपको इनको जरूर पढ़ के जाना है। और बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।